नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभाकर पाठक। आप सभी से आज एक आध मिनट बात करूंगा, क्योंकि यह सीरीज जब हम लोगों ने शुरू की थी तो मैंने कहा था कि ये अबाधित हर एक सप्ताह चलेगी। हम हो सकता है अब इसकी सप्ताह में श्रृंखला बढ़ाएं, क्योंकि हम कथा प्रवाह में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब हम हो सकता है कि इसे सप्ताह में 2 बार भी कर दें। पहली बात आप लोगों से ये साझा करनी थी। दूसरी बात ये कि महाभारत को जिस तरह आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिल रहा है, वो बहुत मजे की बात है। और उससे हमारा यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि हमें इस पूरे कार्यक्रम को किसी भी सूरत में पूरा करना ही है। महाभारत पूरी साथ-साथ पढ़नी ही है। और अब हमारा जो प्रतिज्ञा बंध है उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि इसमें कोई भी न तो मठाधीश, न ही लाक्षणिक, न आंचलिक, कोई भी किसी भी तरह का विभेद या पाठक क्षेप विक्षेप हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे गीता प्रेस गोरखपुर का जो प्रकाशन है उसको मानते हैं। कई विद्वानों ने माना है उसको। तमाम बहस मुबाहिसे के बाद वही एकमात्र है जिसमें पूरी महाभारत कथा है और जो सर्वथा शुद्ध है। तो हम लोग उसी का आश्रय ले रहे हैं। हमने आपसे बात की थी गुरु शिष्य परंपरा की। कथा प्रवाह जब शुरू किया तो हम आए आरुणि के पास, उपमन्यु के पास। उसी में हमने वेद की भी समीक्षा की। फिर वेद के जो शिष्य हैं उत्तंक, उनकी, रानी की, फिर कुंडलों की बात हुई। फिर हमने उसकी समीक्षा भी की। अब आगे की कथा प्रवाह में हम लोग प्रवेश करेंगे। और आज हो सकता है मैं एक और प्रयोग करूं, जब मैं आचार्य को छोड़कर और सीधा आपके और आचार्य के बीच से मैं हट जाऊं। तो आज कई तरह के प्रयोग करूंगा, हमारा साथ दीजिए। हो सकता है कि एक आध बार थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच भी आए प्रयोगों के चलते, लेकिन उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारा साथ देते ही रहेंगे। तो अब मैं आपके और वक्ता के बीच से थोड़ी देर के लिए इजाजत लेता हूं और अब शुरू करते हैं महाभारत। जी। कच्छपि से विचरम्य रूपे समावृते सद्विजराज संगैः समस्त तीर्थाधिपशोभमाने पुनीहि मां देवि सरस्वती त्वाम् कस्तूरिकाबिन्दुविराजिभालां करे दधानां स्फटिकाक्षमालाम् पुष्पप्रभानन्दितशतप्रवालाम् बाहुश्रियानर्दितपद्मनालाम्। माता देवी सरस्वती की इस प्रार्थना के पश्चात मैं आप समस्त दर्शक वृंद, श्रोता वृंद को अपना नमस्कार निवेदित करता हूं। और फिर जैसा कि संकेत किया है व्यालोक ने, मैं कथा क्रम में प्रवेश करता हूं। गुरु शिष्य की परंपरा हमारे यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद, इतिहास, इस सब से होते हुए अद्यतन 20वीं शताब्दी तक अबाधित रही। एक से एक गुरु और एक से एक शिष्य हमारे भारतवर्ष में अनूठे, अनोखे, अद्वितीय उपस्थित होते रहे और हमें उनसे ऐसी ही शिक्षा मिलती रही है, प्रेरणा मिलती रही है, भावोत्कर्ष मिलता रहा है, जिससे हमारा भारतवर्ष, हमारा आर्यावर्त, हम आज उज्जीवित हैं, पराक्रमी हैं और अपने को कहते हैं गर्व से कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। महाभारत में आरुणि और उपमन्यु, इन
आयोधधौम्य के दो मुख्य शिष्यों की कथा के बाद वेद की कथा बच जाती है। वेद आयोधधौम्य के ऐसे शिष्य थे जो उनके निवास की, उनके घर की, उनकी दैहिक समस्त समस्याओं का निदान करने, प्रबंध करने की जिम्मेवारी उनकी थी। गुरु जी आपने देखा ही है कि किस तरह उपमन्यु को खटाते थे और किस तरह उपमन्यु के सारे भोजन क्रम उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिए थे। महाभारतकार ने लिखा है कि गुरु जी वेद को बैल की तरह खटाते थे, बैल की तरह, यही शब्द है महर्षि व्यास का। अब बैल की तरह खटाते थे और भोजन आप जानते हैं कि गुरुकुल का कैसा होता है, सात्विक भोजन, अल्प भोजन, अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। तो भोजन कम, शयन कम और परिश्रम सर्वाधिक। सरोवर से जल लाना, गृह के समस्त कार्यों का संपादन करना, बर्तन इत्यादि स्वच्छ करना, साफ करना, भोजन बनाना, ये सारे कार्य, लकड़ी काटना, लकड़ी लाना, समझा लाना, चीरना, सारे कार्यों को व्यवस्थित करना वेद के जिम्मे था। कहना यह चाहिए कि वेद का परिश्रम आरुणि और उपमन्यु से भी बढ़कर था। जो लोग गृहस्थ हैं वे जानते हैं कि दैहिक समस्याएं कितनी रहती हैं और घर में कितने प्रकार के कार्य रहते हैं। तो वेद का यह अपूर्व परिश्रम गुरु की सेवा में निरत रहता था। महाभारत में वेद की कथा इतनी ही संक्षिप्त रूप में है, लेकिन लोकाख्यान में जो कथा है वह अपूर्व है। मैंने अपने एक संबंधी बाबा रामजी बाबा से उस आख्यान को सुना है, जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने। यह जनाख्यान है, यह लोक गाथा है जो महाभारत से संबद्ध है, निबद्ध है, महाभारत में नहीं। गुरु आयोधधौम्य और वेद एक दिन अगल बगल एक दूसरे के पार्श्व में सोए हुए थे, भूमि पर शयन था। जैसा कि आपने रश्मि रथी वगैरह में पढ़ा होगा कि परशुराम सोए हुए थे और कर्ण उनकी सेवा कर रहे थे, दोनों अगल बगल सोए हुए थे। गुरु की नींद जब टूटी पहले तो उन्होंने देखा कि शिष्य वेद की छाती पर, उनके वक्ष पर एक सर्प बैठा हुआ है, भयंकर विषधर। गुरु को चिंता हुई, भाई सर्प बैठा हुआ है इसके वक्ष पर, ये क्या है? ये तो इसे दंशित करेगा, शिष्य मर जाएगा। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ पशु पक्षी भी बोलते हैं, ये भी बोल। आज प्रेमचंद वगैरह की कथा में, दो बैलों की कथा में, जब बैल बोलते नहीं लेकिन सारा कार्य मनुष्य का करते हैं तो फिर क्या बात है? गुरु ने उस सर्प से कहा कि भाई तुम मेरे शिष्य के वक्ष पर क्यों बैठे हो, क्या कारण है? तुम तो भयंकर जीव हो, उसे दंशित करोगे, क्या बात है? सर्प और गुरु का संवाद शुरू होता है। सर्प बोलता है कि पूर्व जन्म में इसने मेरी हत्या की है, अकारण मेरा खून किया है, आज मैं इसका रक्तपान करने के लिए इसके वक्ष पर बैठा हूं। गुरु चिंतित हो गए, कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि तुम जिसके वक्ष पर बैठे हो वह मेरा शिष्य है, पुत्रवत है, और तुम उसे दंशित कर उसका खून पीना चाहते हो, उसे मार डालना चाहते हो, यह मेरे समक्ष नहीं होगा। एक बात बताओ,
तुम्हें उसका खून चाहिए ना? सर्प बोला कि हाँ, मैं दूंगा, मैं तुम्हें उसका खून दूं और तुम पियो, इसमें तुम्हें कोई ऐतराज है? सर्प ने कहा कि नहीं, मुझे तो इसका खून चाहिए। गुरु ने कहा कि ठीक, तुम उतरो, उसकी छाती पर से तुम उतर जाओ, मैं तुम्हें खून देता हूं। सर्प उतर गया। गुरु जी वेद की छाती पर सवार हो गए, हाथ में कटोरा और चमकता हुआ चाकू ले लिया और जैसे ही अब छुरे को उठाया ऊपर कि वेद की आंखें खुल गई। ने देखा कि अरे, गुरु जी मेरे वक्ष पर सवार है, हाथ में चाकू तना हुआ है, दूसरे हाथ में कटोरा है, यह क्या? लेकिन मन ही मन उसने सोचा, बस बोला कुछ नहीं, मौन वैसे ही पड़ा रहा। गुरु ने पूछा कि वत्स, तुम कुछ बोलते नहीं हो, मैं तुम्हारी छाती पर चाकू और कटोरा लेकर बैठा हुआ हूं, तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा? तुम्हें भय नहीं लग रहा? अब शिष्य क्या कहता है छोटे की? वेद बोला कि गुरुवर, आप गुरु हैं, मेरे सर्वकामी, शुभैषी, सब कुछ मेरा जानने वाले, मेरी हितैषा करने वाले, और आप मेरी छाती पर बैठे हैं, चाहे जिस वेश में बैठे हो, मुझे किस प्रकार की चिंता हो? मैं तो हमेशा रक्षित हूं आपसे, तो मैं अपनी रक्षा की चिंता क्यों करूं? आप अपना कुछ सोच रहे होंगे, आप अपना कुछ कर रहे होंगे। गुरु ने कहा कि नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा खून लूंगा, इसलिए कि देखो वह सर्प जो बैठा है वह तुम्हारा खून पीने को तैयार। उसका कहना है कि पूर्व जन्म में तुमने उसकी हत्या की है, उसका खून किया है, इसलिए वह तुम्हारा खून पिएगा। बोलो। गुरुवर, फिर इसमें कहना क्या है? आपकी जैसी इच्छा हो। सर्प यह संवाद सुन रहा है, गुरु शिष्य का यह संवाद सुन रहा है। फिर जैसे ही गुरु ने दूसरी बार चाकू ताना, सर्प बोला कि ब्राह्मण, आप रुकिए, मत मारिए, यह तो आपका अपूर्व शिष्य है, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं किसी मनुष्य को कि एक व्यक्ति छाती पर बैठा हो खून लेने के लिए और दूसरा साहस से यह कह रहा हो कि गुरुवर, आप मेरी छाती पर बैठे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा? आपका जैसा दर्द। ब्राह्मण, मैं स्वयं रोमांचित हो रहा हूं आप गुरु शिष्य का संवाद सुनकर, इसलिए अब आप छोड़ दी, मुझे इसका रक्त नहीं चाहिए। ये तो यहाँ वेद और आयुर्धौम में गुरु का संवाद समाप्त होता है। सर्प चला जाता है, गुरु उसके वक्ष पर से उतर जाते हैं, उसकी पीठ ठोकते हैं। यहां से देखिए कि वेद का संपूर्ण समर्पण, उसका परिश्रम, स्वाध्याय, गुरु के प्रति समादर और उसकी सेवा, उसकी भक्ति, उसका सबसे बढ़कर उसका समर्पण, जीवन समर्पण, लो, इससे कौन गुरु प्रसन्न नहीं? वो आरुणि, मन्यु और वेद। वेद
से जब यह दृश्य जो अभी कथा का मैंने आपसे सुनाया और उसकी सेवा देखकर गुरु ने कहा कि पुत्र, अब तुम मुक्त हो, तुम गृहस्थ बन सकती, समस्त विद्या जितनी मेरे पास थी वो मैंने तुम्हें दे दी, और जो अपनी निरंतरतावश व्यस्ततावश जो मैं नहीं दे पाया हूं, वह विद्या भी तुम्हें जहां भी रहोगे मिल जाएगी, प्रकट हो जाएगी तुम्हारी समक्ष। तुम अब जाओ और गृहस्थ बनो। वेद गुरु से आज्ञा लेकर चले आते हैं और वे उस समय जन्मेजय का और राजा पौष, ये दोनों उन्हें अपना पुरोहित नियुक्त कर लेते हैं। वेद का एक शिष्य है उतंक, वह भी वेद के सारे गृह कार्य करता है, संपन्न करता है, लेकिन वेद बराबर उससे पूछते हैं। यह दृश्य देखिएगा जरा, यह सुनिएगा, यह ध्यान देने की बात है। वेद पूछते हैं उतंक से बार बार कि बेटे कोई कष्ट तुमको नहीं होता है? जो भी कार्य तुमसे लिया जाता है गृह संबंधी, गुरु पत्नी, मैं या जो धात्रियां हैं घर में, वे सब जो तुमसे कार्य कराती हैं, तुम्हें कष्ट तो नहीं होता? उतंक कहता कि नहीं गुरुवर, कोई कष्ट नहीं होता है। अब यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि एक व्यक्ति आज जो कहीं भी कष्ट सहकर कोई कार्य करता है, तो वह दूसरे से भी जब कराता है या कराना पड़ता है उसको, तो वह उसके कष्ट की चिंता नहीं करता। गुरु के यहाँ वेद ने भयंकर परिश्रम किया है, भयंकर कष्ट सहा है, लेकिन उनका शिष्य जो है उतंक, उससे बराबर पूछते हैं कि तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस कष्ट से विद्या या धन जो भी अर्जन करते हैं, फिर हमें दूसरों को उसे अर्जित कराना पड़ता है गुरु रूप में या धनी रूप में, तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसे कम से कम कष्ट हमारी सेवा में या हम जो विद्या इसको दे रहे हैं उसके शुल्क में इसे कम से कम कष्ट हो। यह एक उदाहरण है। महर्षि व्यास यहां यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें भले ही कष्ट हुआ हो, और हुआ है तो उस कष्ट को समझो कि दूसरे को भी वैसा ही कष्ट होगा। समानुभूति, सहानुभूति नहीं, सिंपैथी नहीं, इम्पैथी, समानुभूति। आपको जो अनुभव हुआ होगा या हुआ है, वही अनुभव उसको भी होता होगा। एक उतंक को अपना सारा गृह संभाल कर समझाकर चले जाते हैं पौरोहित्य कार्य बाहर, और कह जाते हैं कि बेटे अब तुम्हें ये घर बार संभालना है, मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा। इस बीच सारा कार्य करता है उतंक। वेद आते हैं कुछ दिनों के बाद, तो उतंक से कहते हैं कि बेटे तुम्हें सारी विद्या प्राप्त हो गई है, अब तुम गृहस्थ बन सकते हो, तुम भी घर जाओ, मुझे अब तुमसे कोई कार्य नहीं लेना है। उतंक कहता है कि गुरुवर तब मैं जाऊंगा तो अवश्य, लेकिन बिना गुरुदक्षिणा दिए नहीं जाऊंगा, गुरुदक्षिणा मैं दूंगा। वेद कहते हैं कि ऐसा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, गुरुपत्नी से पूछ लो उन्हें क्या चाहिए। गुरुपत्नी के पास जाता है उतंक कि मां आपको क्या चाहिए? गुरुवर ने आज्ञा की है कि मैं आपसे पूछ लूं। गुरुपत्नी कहती है कि मुझे राजा पौष्य के दिव्य कुंडल, पौष्य की रानी, महारानी
कि दिव्य कुंडल चाहिए। उन्हीं कुंडलों को पहनकर मैं अपने व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। बेटे तुम ला दो 4 दिनों के भीतर, तो मुझे अपूर्व आनंद हो। उतंग कहता है कि ठीक है माता, मैं जा रहा हूं, उपस्थित हो जाऊंगा। उतंग चलता है कुंडलों की खोज, चलता है। चलते चलते मार्ग में वृषभ पर सवार एक पुरुष मिलता है, उसे बुलाता है, कहता है कि सुनो उतंक, तुम कहां जा रहे हो? उतंक बोलता है कि मैं राजा पौष्य की महारानी के दिव्य कुंडल लाने जा रहा हूं। गुरु पत्नी ने उसे दक्षिणा में मांगा है। वह पुरुष कहता है कि सुनो, यह जिस बैल पर मैं चढ़ा हुआ हूं, इसका वह गोबर जो है, देख रहे हो? हाँ, तो गोबर स्वर्ण की तरह चमक रहा है। आगे हाँ, इसे खा लो, तुम्हें नागलोक जाना होगा ना, तुम्हें तो राजा के यहाँ जाना है ना पहले। हाँ, तो राजा के तुम्हें दर्शन करने हैं अगर, तो तुम्हें यह अमृत है, तुम्हारे गुरु ने भी पहले इसका पान किया है, तुम भी इस गोबर को खा लो, तुम दिव्य हो जाओगे और दिव्य हो जाओगे, और जो भी दिव्य कार्य तुम्हें करना है उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। चलता है, उतंग खा लेता है गोबर, चलता है, राजा पौष्य के यहाँ पहुंचता है। राजा पौष्य दरबार में बैठे हुए हैं। जाकर कहता है, प्रणाम करता है, राजा आशीर्वाद देता है, कहता है कि महाराज मुझे गुरुदक्षिणा में देने के लिए महारानी के दिव्य कुंडल चाहिए। राजा कहते हैं कि जाओ ब्राह्मण, जाओ, महारानी है, अंतःपुर में जाओ और उनसे मांग लो, वो सहर्ष दे देंगे। उतंक जाता है अंतःपुर में, उनके बाद पास महारानी दिखाई कहीं नहीं पड़ती, कहीं नहीं। वह लौट आता है, राजा से कहता है कि महाराज असत्य वादन कर रहे हैं आप, महारानी तो अंतःपुर में कहीं नहीं। राजा कहते हैं कि ऋषिपुत्र, तुम अवश्य अशुद्ध हो किसी न किसी प्रकार, और महारानी सती है, इसीलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती है। तुम अशुद्ध हो, किसी कारण से बोलो। उतंग कहता कि हाँ हाँ महाराज, मुझे स्मरण हुआ, मैंने रास्ते में वो स्वर्ण गोबर का पान किया है, आचमन नहीं किया है, तो मैं अशुद्ध। आचमन कीजिए बढ़िया से और तब जाइए, महारानी दिखाई पड़ेगी आप। क्या देखिए, ये सारी, इन सारे आख्यानों की समीक्षा भी हम करेंगे, लेकिन ये सब बातें जो हैं पवित्रता से संबद्ध, ब्राह्मण कुमार को, ब्रह्मचारी को, ऋषि को चलते चलते कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, या चलते चलते उसे सहज भाव से कुछ अपना आचमन वगैरह भी नहीं करना चाहिए। पूर्णतया बैठकर आराम से उसे यह सारे कार्य संपादित करनी चाहिए, यह शिक्षा भी। उतंक आचमन करके बढ़िया से बैठकर जाता है, तो महारानी दिखाई पड़ती है, उनसे याचना करता है, महारानी कुंडल दे देती है, ले जाइए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने कुछ मांगा तो सही। उतंक वह कुंडल लेकर चलता है, चलता है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक छपड़क, छपड़क मतलब वो आप कह सकते हैं वो जैन, मतलब मुनि या भिक्षुक, भिक्षुक समझिए। वो देखता है कि पीछे पीछे वो लगा हुआ है, पीछे पीछे आ रहा है, क्या बात है। थोड़ा सावधान हो जाता है, लेकिन अब देखता है कि अब भर का समय हो गया, मध्याह्न का कृत्य करना है, तो तालाब के किनारे कुंडलों को रखकर वह स्नान करने के लिए सरोवर में घुसता है, कपड़े वगैरह रखकर सरोवर में घुसता है। इधर वह छपड़क जो है तो कुंडल लेकर
पलायित हो जाता है। आता है स्नान करके, थोड़ा ध्यान करता है, देखता है तो कुंडल नहीं है, बड़ा भारी चक्कर पड़ा। फिर उसे संदेह होता है कि वही छपड़क जो है वही ले गया है मेरा कुंडल। उसका पीछा करता है, छपड़क दिखाई पड़ता है लेकिन आगे आगे भागता चला जाता है और वो कुछ दूर जाकर एक गह्वर में समा जाता है। उत्तक भी प्रयास करता है कि उस गह्वर में समाये, लेकिन उस गह्वर में प्रवेश नहीं कर पाता है। फिर इंद्र की प्रार्थना करता है, इंद्र अपना वज्र भेजते हैं तो उस गह्वर को प्रशस्त कर देता है। वज्र उसमें उत्तंक घुसता है, नागलोक में पहुंचता है। थोड़ा सा संकेत इसका समीक्षा में, थोड़ी सी समीक्षा में इसका संकेत दिया गया था। नागलोक में पहुंचता है, वहां ऐरावत नाग, जो नागों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐरावत इंद्र का हाथी भी है और ऐरावत नाग भी है। अष्टकुलों में स्तुति करता है, लेकिन उसकी स्तुति के बावजूद उसे कुंडल नहीं प्राप्त होते। अंततः घूमते घूमते नागलोक में वो देखता है, अद्भुत बातें देखता है। 2 स्त्रियां बैठी हुई हैं, कंधे पर कपड़ा बुन रही हैं, उसको 6 कुमार चला रहे हैं, उसमें 12 अरे लगे हुए हैं, एक चक्र है, ये सब देखता है। तब तक एक पुरुष अश्व पर सवार दिखाई पड़ता है उसे। उस पुरुष की वह स्तुति करता है, वह इंद्र है। वो भी स्तुति के बाद इंद्र प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि टंक बोलो, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? तो कहता है कि छपड़क के रूप में तक्षक, देखिए मैं महारानी कौशिकी महारानी की कुंडल लेकर वो दक्षिणा में देने के लिए ले जा रहा था, चुरा कर ले आया है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मैं नागलोक में आया हूं भगवान। फिर भी कहता कि देखो ये अश्व जो है ना, इसकी पूंछ पर फूंको, इसलिए जो धूम निकलेगा ना, सारा नागलोक परितप्त हो जाएगा, तो निकल कर तक्षक आएगा। ये सारे के सारे प्रतीक है। वो जो आपको कहा कि 2 स्त्रियां हैं, वो भी प्रतीक है, करघा भी प्रतीक है, कपड़ा बुनना भी प्रतीक है, चक्र भी प्रतीक है, अरे भी प्रतीक है। ये सब फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब तक पहुंचेगा अपने गुरु के पास, तो वो बताएंगे, लेकिन खैर अब उसका समय नहीं है। बस इतना ही है, अभी हम इसको संक्षेप में कह रहे हैं आपसे, आगे देखा जाएगा। तो जब पूरा नागलोक धूमाच्छन्न हो जाता है तो तक्षक घबरा कर निकलता है और वो समर्पित कर देता है कुंडल उत्तंक। कहता है कि लो ब्रह्मन, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हुई। उत्तंक उस पुरुष से कहता है कि महाराज ये तो मिल गया, लेकिन ये तो नागलोक है, मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? चौथे दिन ही मुझे गुरुपत्नी के पास पहुंचना है। वो पुरुष कहता है कि सरसों पर सवार हो जाओ और चले जाओ, चौथे दिन तुम पहुंच जाओगे अपनी गुरु पत्नी के पास। अश्व पर उत्तंक सवार हो जाता है और चौथे दिन वो गुरु पत्नी को लाकर कुंडल समर्पित कर देता है कि माँ, मैं तुम्हारी कुंडल ले आया। इस तरह उत्तंक की दक्षिणा पूरी होती है। हम देखते हैं कि इस गुरु दक्षिणा में कितना यत्न, कितनी परेशानी उसे झेलनी पड़ती है। और इसीलिए मैंने कहा था समीक्षा में कि इसी बैर का बदला तक्षक से लेने के लिए जन्मेजय को जाकर उकसाता है उत्तंक अपने गुरु से कहकर। जी, तो दर्शकों श्रोताओं, आपने सुना, आपने कहानी सुनी वेद की, जो प्रतीकों से भरी पड़ी है। वैसे तो पूरा महाभारत ही प्रतीकों से भरा पड़ा है, लेकिन ये जो स्त्रियां हैं, जो चक्र है, जो कातना है, जो बुनना है, कहीं कुछ संकेत मिल रहा है रात और दिन का, उस चक्र का, समय रूपी चक्र का, या जो भी। इस पर हम लोग अगली कड़ी में या उसकी अगली कड़ी में हर एक चीज, ये याद रखिए कि कोई भी प्रश्न बिना जवाब के नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत
आभार, धन्यवाद। आप व्यालोकवाणी को लगातार सुन रहे हैं और खास तौर से महाभारत की इस श्रृंखला को आप बहुत प्रेम दे रहे हैं। अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए और हमें फिलहाल दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।